श्रृंगार है, सब कुछ इस परमात्मा ने धारण किए हुए हैं। इसीलिए कहा है कि धारयति, जो धारण करके रखता है ये ही सबसे बड़ा धारण करने वाला है। तो आपने अच्छाई को धारण कर लिया, आप अच्छे बन गए, बुराई को धारण कर लिया, बुरे बन गए। और अगर बहसबाजी में फंसे रहे तो जीवन पर्यंत इसी बहसबाजी में, अच्छाई और बुराई में फंसे रहेंगे। तो इसलिए परमेश्वर का दीवाना होना है। तो परमात्मा में और परमात्मा की कायनात में, क्रिएटर में और क्रिएशन में, रचना में और रचना करने वाले में क्या फर्क है? सिर्फ इतना फर्क है, ये जो रचना है, ये जो रंग रूप आकार प्रकार की जो बनाई हुई जो प्रकृति है, ये समय समय के अनुसार बदलती रहती है, खत्म नहीं होती। खत्म कोई चीज नहीं होती। कई बार हम अज्ञानतावश कह देते हैं ये प्रकृति खत्म हो जाती है। खत्म कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व अपने आप में परिपूर्ण है, ध्यान से सुनना है, परमात्मा अपने आप में परिपूर्ण है। पूर्णमदाय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमेश्वर अपने आप में परिपूर्ण है। तो अगर परमात्मा अपने आप में पूर्ण है तो पूर्ण से पूर्ण ही पैदा होता है। तो ये प्रकृति भी अपने आप में पूर्ण है। बस फर्क इतना है कि समय समय के अनुसार ये बदलती रहती है। तो रचना में और रचना करने वाले में, परमात्मा में और परमात्मा की कायनात में, पैदा होने वाले में और पैदा करने वाले में सिर्फ यही फर्क है साध संगत जी कि ये जो रचना है ये समय समय के अनुसार बदलती रहती है। हाँ जी, बस जरूरत है नित्य प्रति अभ्यास करके इनको देखने की, अंतर्मुखी होके आप इन सब रूहानी नजारों को बेखूबी देख सकते हैं जी। देखो, अब सबसे जो एक जिज्ञासु के लिए सबसे जरूरी बात है, और बातें आप अपने घर कर सकते हैं। आप यहाँ पर इतनी दूर दूर से चल कर आते हैं साध संगत जी, एक ऐसी बात सीखने के लिए आते हैं जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, कुछ शिक्षा लेने के लिए जाता है, कुछ अच्छी बातें सीखने के लिए जाता है। तो आज जो महापुरुषों ने आपको बताया है, दोबारा से बोलो। बस जरूरत है नित्य प्रति अभ्यास करके इनको सबसे देखने इम्पोर्टेंट की। बात क्या जरूरत है आपको? अब आपको सदगुरु भी मिल गया है, ज्ञान भी मिल गया है, नाम भी मिल गया है, आप सत्संग में भी आ गए हैं। अब करना क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे पहली और सबसे अंतिम जो जीवन की, मनुष्य जीवन की बात है, वो क्या है? वो है अंतर्मुखी होना। अंतर्मुखी होकर नजारे देखना। अब क्या नजारे हैं? जो जिसने देखे हैं उसी ने कहा है कि अंदर हमारे नजारे हैं, हमारे अंदर अनेकों नजारे हैं। जैसे ये बाहर आंखें खोल कर आप प्रकृति में अनेकों नजारे देखते हैं, ऐसे आपके अंदर भी अनेकों परमेश्वर के नजारे हैं, परमात्मा के नजारे हैं। तो ये तो बात तभी पता चलेगी साध संगत जी जब आप सूरत का और शब्द का अभ्यास करेंगे। यानी कि अपनी सूरत को, अपनी रूह को, अपनी आत्मा को शब्द के साथ जोड़ना, इस निराकार परमेश्वर के साथ जोड़ना, इस निराकार ब्रह्म के साथ जोड़ना। जिसके साथ आप अपनी आत्मा को जोड़ोगे, अपनी रूह को जोड़ोगे, अपनी तवज्जो को जोड़ोगे, तो अंत में आप वैसे ही हो जाओगे। अगर संसार का ध्यान करते रहे, संसार के रिश्ते नातों का ध्यान करते रहे, संसार की जड़ चीजों का ध्यान करते रहे, तो आप जड़ हो जाओगे, संसार में ही फंसे रहोगे। और 84 लाख जन्मों से ये जीव संसार में तो फंसा ही हुआ है। अब ये जो हमें सुनहरी मौका मिला है, इस संसार में रहते रहते हमने संसार से ऊपर उठना है। हम संसार में रहें लेकिन संसार हमारे अंदर ना रहे। जैसे एक नाव पानी में रहती है लेकिन पानी नाव के अंदर ना चला जाए। अगर छोटा सा सुराख भी नाव के अंदर, किश्ती के अंदर हो गया तो पानी थोड़ा थोड़ा चलता चलता नाव के अंदर चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो नाव डूब जाएगी। ठीक इसी प्रकार से ये जो विकार हैं, ये जो निरर्थक विचार हैं, ये जो बेकार की बहसबाजी है, इसको अपने अंदर घुसने नहीं देना है, अपने आप को खाली रखना है। क्योंकि भगवान यीशु ने बाइबल में बड़े स्पष्ट तौर से कहा गया है
कि अगर तुम खाली होकर आओगे तो तुम्हें भर दिया जाएगा, अगर तुम दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दिया जाएगा, और मेरी आज्ञा के बिना, मेरे आदेश के बिना मेरे परमपिता परमेश्वर के साम्राज्य में आप दाखिल नहीं हो सकते, आप प्रवेश नहीं हो सकते। इसलिए साध संगत जी, दरवाजा तो खटखटाना ही पड़ेगा, सदगुरु के दरबार में तो आना ही पड़ेगा, सदगुरु के सामने नतमस्तक तो होना ही पड़ेगा, सदगुरु के कही गई बात को तो मानना ही पड़ेगा। ये कोई हम नया काम नहीं कर रहे हैं, ये अनादिकाल से गुरु शिष्य की परंपरा चली आई है। और आज जो जीव दुखी क्यों है, आज दर दर भटकता क्यों घूम रहा है, इसका यही कारण है कि जीव के अंदर टिकाव नहीं है, जीव सदगुरु की बात को नहीं मानता है। ये जो इंसान है ये परमेश्वर की बंदगी करने से कतराता है। अब 24 घंटे होते हैं दिन रात में, क्या करता है ये, इधर उधर की बातों में, बेकार की बहसबाजी में, बेकार की निरर्थक बातों में, खाने में, पीने में, सोने में गुजार देता है। और यही कारण है कि ये दुखी हो रहा है। दुखी होने का कारण क्या है? दुखी होने का कारण ये है कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया, मालिक ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन हमने मालिक को क्या दिया? हमने परमात्मा का क्या शुक्रिया अदा किया? क्या कभी हमने शुक्रिया अदा किया? जैसे कोई हमें कोई चीज देता है तो हम उसका क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। कोई हमें चीज देता है हम उसका धन्यवाद करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, सारी प्रकृति दी परमात्मा ने हमें, तो हमने परमात्मा कभी धन्यवाद नहीं किया। तो इसलिए उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते तमाम कर्म धंधे अपने संसार के जो जो भी आपको काम मिले हैं वो करते हुए हमने परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना है। थैंक्स ए लॉर्ड माय ऑलमाइटी गॉड फॉर गिविंग मी एवरीथिंग। हे परमेश्वर, जो कुछ भी तूने मुझे दिया है ये सब कुछ देने के लिए मैं तेरा दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो तूने अच्छा समझा है मुझे वो दिया है, जो तूने मुझे अच्छा नहीं समझा वो मुझे आपने नहीं दिया है। तो अब हे सदगुरु, हे परवरदिगार, हे मालिक कुल निर्गुण निराकार सर्वाधार परमेश्वर, मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर कि मैं तेरे चरणों के साथ जुड़ा रहूं, मैं तेरी बंदगी करता रहूं, मैं तेरा धन्यवाद करता रहूं, मैं हमेशा हमेशा तेरा ध्यान रखता रहूं। हे परमेश्वर, हे परवरदिगार, हे प्रभु, हे मालिक कुल परमात्मा, मेरे ऊपर ऐसी दया कर। ऐसी साध संगत जी प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने से ही परमेश्वर रिझता है। परमात्मा किसी चीज का भूखा नहीं है, परमेश्वर अपने आप में परिपूर्ण है। बस क्या करना है? हमने धन्यवाद करना है, प्रेयर करनी है,